कि तेरे वास्ते लाइट ऑन करके देना रही कि तेन अपनी हटाई लाइट ਨੂੰ ਦੇ ਪੱਖਾ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, ये हमारा इंजन ना हीट अप हो रहा था। हमारे 100% लोड पे ना जाके ये ट्रिप कर जाता था टेम्परेचर पर। तो अभी हम इसका थर्मोस्टेट वाल निकालने लगे हैं। तो ये वाल कैसे ओपन होता है ये आज की वीडियो में हम आपको दिखाते हैं। थर्मोस्टेट वाल का बेसिक पर्पज़ होता है कि ये 80 डिग्री पे जाके ना पानी को इंजन वाली साइड पे रेडिएटर से जाने देता है। उतनी देर तक ये पानी को इंजन के अंदर हीट होने देता है, कूल नहीं होने देता। ये ज़्यादातर यूरोपियन एरियो में यूज़ होता है, कोल्ड एरियो में जहाँ ठंडक ज़्यादा होती है। जो हमारे ये पंजाब के हीट अप एरिए हैं मैदानी इलाकों में, उसमें ये फिर हम इसको ओपन कर देते हैं थर्मोस्टेट को। तो ये आज की वीडियो में हम आपको थर्मोस्टेट निकाल के टेस्ट करके दिखाते हैं कि ये कितने टेम्परेचर तक जाता है। पहले ये हमारा 100% पे शट डाउन हो रहा था 97 पे जाके। इसकी पार्किंग की जो सेफ्टी है वो 108 पर होती है, जबकि यंगडंग जो है ये चाइनीज़ इंजन की 95 पे शट डाउन होती है। ये हमने एक इसके साथ पाइप लगा हुआ था रेडिएटर का हॉस पाइप, वो हमने उतारा है। और ये 4 बोल्ट हैं, इसको हम ये उतार रहे हैं। ये 13 का बोल्ट है जी जी। 13 के 4 बोल्ट इसमें लगे हुए हैं। ये व्यूअर्स, ये जो इसके अंदर है ना, ये होता है इसका थर्मोस्टेट वाल। निकालने बाहर। व्यूअर, ये आपने पता नहीं पहले देखा है या नहीं देखा है, ये इसमें ना एक मैकेनिकल स्विच लगा होता है जिसने पानी को हीट होने पे ना ऑपरेट करना होता है। अदरवाइज़ ये पानी को इंजन में जाने से रोक के रखता है। इसको भी हम बाद में टेम्परेचर दे के आपको दिखाएंगे ये किस तरह से ऑन ऑफ होता है। ये अभी हम इसको ये साइड पे रख रहे हैं और इसको दोबारा बंद करने लगे हैं। जैन सेफ ही है, कोई सिलिकॉन लगा लेनी सी थोड़ी, नहीं सर। ज़रूरत नहीं है सिलिकॉन की। जी सर। उसकी वजह ये है कि सिलिकॉन क्योंकि उन्होंने लगाई नहीं हुई, अगर हम लगाएंगे दोबारा खोलेंगे तो फिर ये मसला करेगी, चैन टूटने का ख़तरा है। चलिए इसको फिट करके देखते हैं, अगर पानी लीक नहीं होता फिर तो ऐसे ही सूटेबल रहेगा, और अगर पानी लीक होता है तो फिर हमें सिलिकॉन यूज़ करनी पड़ेगी।
अच्छा देर को कपड़ा मंगाइए जरा कपड़ा इनको वीडियो चल रही है तरीके ना बोलते सर कपड़ा लेके आए हमने इनके चारों बोल्ट को ना बराबर का टाइट करना है और अपोजिट रख के टाइट करना है। अच्छा भी भाई ये हमने यहाँ से सारा ये फिट कर दिया है और अभी इसमें हम पानी फिल करने लगे हैं। ये पानी और कूलेंट प्लस है, दोनों चीज़ें हैं। खोलना कर फिर हम मोबाइल ये हमारा मॉड्यूल का ब्रेकर था जो हमने मॉड्यूल की सप्लाई ऑन कर दी है। अभी हम इसको चलाने लगे हैं। वीवर्स अब हम इसके अंदर लोड डालने लगे। इसका थर्मोस्टेट वाल हमने ओपन किया था, तो अब लोड डाल के इस पर देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। ये हमारा वाटर लोड बैंक है, ये इस पर हम एम्पेयर डालने लगे। ये एम्पेयर शुरू हो गया। ये हमारा इंडक्टिव लोड है जो कि ट्रांसफार्मर लोड कहलाता है, और ये हमारा रेजिस्टिव लोड है। ये हमारा पावर फैक्टर है, फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे किलोवाट हैं, ये आप देख सकते हैं, ये किलोवाट है, और ये हमारे वोल्टेज हैं। ये हमारा रेजिस्टिव लोड है।
हमारा लोडना पूरा हो चुका है, अब हम बाहर चलते हैं। साथ साथ ना टाइम भी दिखा रहा हूँ कि कितने टाइम तक ये जो है ना हीटअप हो रहा है साथ में। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।